हेलो दोस्तों, जैसा कि आपसे पहले मैंने बात की थी फूड लाइसेंस के बारे में। फूड लाइसेंस का क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरीके से आप फूड लाइसेंस जो है या फूड रजिस्ट्रेशन जो है कैसे आप अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको फूड लाइसेंस अप्लाई करते टाइम हो गया है, बट अभी तक उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उनका फूड लाइसेंस आने में कितना टाइम लगेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनको कितना फीस लगेगी, किस तरीके से वो अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ये सारे जो है उनके डाउट्स थे। हालांकि मैंने वीडियो के अंदर क्लियर किया था, हालांकि फिर भी आपके कुछ डाउट रह रहे हैं थे कि उनको जो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कैसे मिलेंगी, किस तरीके से वो इस चीज़ को जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और उसमें आपको ये सारी बातें मैं बताऊंगा किस किस तरीके से आप अपना लाइसेंस ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी जैसे कि मैं आपसे बात करूंगा कि एप्लीकेशन का स्टेटस जो है कैसे ट्रैक करते हैं, कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी आपकी एप्लीकेशन होती है, जब भी आप अप्लाई करते हैं, तो वैसे 7 to 10 डेज का जो टाइम है जो है फूड सेफ्टी कंप्लाइंस सिस्टम की तरफ से या फसाई की तरफ से जो टाइम पीरियड है वो 7 से 10 दिन का टाइम है। इसके अंदर आपका जो लाइसेंस है या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो जाता है, और आपका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाता है। अगर फिर भी इतना टाइम हो गया है और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है या फिर आपका कोई सर्टिफिकेट है या लाइसेंस है वो आपके पास अभी तक नहीं आया है, तो आपको क्या करना होता है, आपको वैसे भी बीच में भी अगर आप चाहें तो आपको सबसे पहले जो प्रोसेस है आपको अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करते रहना है। आपकी एप्लीकेशन को आप ट्रैक करेंगे तो ट्रैक करने के लिए ये ट्रैक एप्लीकेशन का जो अभी आप देख रहे हैं फसाई जो है .gov.in जो वेबसाइट है, इस पर ट्रैक एप्लीकेशन का जो टैब है, इसमें आपको आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जब भी आप कोई अपनी एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको जो है रेफरेंस नंबर मिल जाता है, वो आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे वो कैप्चा कोड आपको डाल के जो है एंटर करना होगा, ताकि आपकी डिटेल जो है आप चेक कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे और उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर क्या है। मैंने 24 जुलाई को अप्लाई किया था और देखिए लास्ट अपडेट डेट है 28 जुलाई को। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू, यानी कि मुझे 3 दिन के अंदर ही वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है इशू हो गया था। तो अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने सही प्रोसेस करे हैं, तो फिर आपका जो लाइसेंस है आपको 3 दिन के अंदर भी मिल जाता है। अब आपको क्या करना होता है, जब आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस कर देते हैं उसके बाद आपको अपना ट्रैकिंग के थ्रू जो है यहाँ पे ट्रैक करना है। लॉगिन करके जब आप देखेंगे तो आपको आपका एक डैशबोर्ड इस तरीके से मिल जाता है। तो डैशबोर्ड जब भी मिलेगा तो आपको यहाँ पे उसका स्टेटस चेक करना है कि आपकी कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रही होगी तो वो आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सेक्शन के अंदर मिलेगी। यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस होगा तो आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करके इनकम्प्लीट एप्लीकेशन लाइसेंस पे चेक करना होगा। अदरवाइज अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो आपको यहाँ चेक करना होगा कि आपकी अगर कोई एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है तो वो आपको यहाँ देखेगी। इसके बाद है सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट, वो टैब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपने जो भी एप्लीकेशन सबमिट की है विद सक्सेसफुल पेमेंट के साथ, तो वो आपको यहाँ पे चेक करने के लिए मिलेगा। लाइसेंस या सर्टिफिकेट जो भी है आप उसमें आके चेक कर सकते हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आप लोगों को हमेशा चेक करनी चाहिए जब भी आप अपना कोई लाइसेंस अप्लाई करते हैं या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि कहीं कोई आपको अथॉरिटी की तरह से कोई अथॉरिटी की साइड से कोई या उनकी तरफ से कोई आपको रिवर्ट तो नहीं आया है, क्योंकि वो कभी कभार आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको चेक करते हैं, और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो या कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करते हैं, और वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर दिखती है। तो आपको ये भी चेक करना है कि आपने एप्लीकेशन तो सबमिट कर दी है, उसके बाद आपको ये चेक करना, आपको वैसे ईमेल पे या मैसेज के थ्रू आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आपको अथॉरिटी की तरफ से एक रिप्लाई आया, आप उसको चेक कीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आपको अप्लाई करनी है, अपलोड करनी है या सबमिट करनी है, तो वो आप उसको सबमिट कर देंगे, ताकि एप्लीकेशन का जो काम है आगे प्रोसेस हो पाए। जब तक आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी और टाइम पीरियड उसका जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर अथॉरिटी को कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको वो सबमिट करना होगा। तो आप अपना ईमेल और जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है उसको जरूर चेक करें, ताकि ये टीम की तरफ से जो भी अपडेट आई है वो आपको मिल पाए।
सबसे लास्ट ऑप्शन जो होता है आपका वो है इशूड, यानी इशू के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी लाइसेंस या जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको इशू होता है वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे को ऑलरेडी इशू हुआ है, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं, आपकी जो डिटेल्स होती हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और आप इस तरीके से अपनी जो भी लाइसेंस या आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री है, उसकी रिसीप्ट है, और आपको ये जो आपका रेफरेंस नंबर होता है वो भी सेव करके रखना होता है, ताकि इन फ्यूचर जो भी आपकी जो रेफरेंस नंबर है आपकी एप्लीकेशन को आप ट्रैक कर सकें, और आपकी जो डिटेल है वो आपसे मिस ना हो। और ये सारी एक बेसिक डिटेल है जो मैंने आपको अभी शेयर करी है। उसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट रहता है कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट रहेंगी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या फीस अमाउंट पे करना है, और आपको लाइसेंस के लिए कितना अमाउंट पे करना है, तो इसके लिए ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप भी इसको चेक कर सकते हैं, आपका जो बिजनेस है किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो वहाँ पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत है या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। मैं थोड़ा थोड़ा और आपको डीपली जो है इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपका बिजनेस जो है ये अगर उसका टर्नओवर 12 लाख से कम रहता है एनुअल टर्नओवर, तो आपको केवल एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको एक 100 रुपये की फीस पे करनी होती है पूरी साल के लिए। तो ये कुछ बिजनेस हैं इसके अंदर जो आते हैं, आप चेक कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है या फिर लाइसेंस के लिए। तो सबसे पहले है सेंट्रल लाइसेंस, यानी कि अगर आप कोई सेंट्रल लाइसेंस के अंदर अंडर जो है लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या मल्टीपल स्टेट के अंदर आप काम करते हैं, तो उसमें जो है 7,500 रुपये का जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट है लाइसेंस का वो आपको पे करना होता है। और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है अगर देखेंगे तो उसमें एक डेयरी यूनिट का एग्जांपल दिया उन्होंने। अगर आपका डेयरी यूनिट है जिसमें अगर आप मोर देन 50,000 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे सप्लाई करते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं, तो आपको जो है 7,500 रुपये का लाइसेंस जो है लेने की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अगर आपका जो है मिल्क जो पर डे है, अगर 10,000 से 50,000 लीटर पर डे का प्रोसेसिंग है, तो आपको स्टेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको 5,000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। और अगर उससे भी कम है तो आपको 3,000 रुपये का जो है लाइसेंस फ़ी आपको उसके अंदर जो है लाइसेंस अप्लाई करना होता है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं नॉर्मल, अगर आप कोई भी जो है जैसे कि मिल्क मैन होते हैं जिनके यहाँ पे अगर 500 लीटर से कम की सप्लाई वो कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उनको 100 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन ही लेना होगा, और इसके अलावा उनको कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटी सी डिटेल है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि आपको लाइसेंस कहाँ पे अप्लाई करना है और कहाँ पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, और कितनी फ़ीस आपको अप्लाई करनी है, और क्या क्राइटेरिया है कि जिसके अंदर आपका क्राइटेरिया फॉल होता है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका क्या कौन सा क्राइटेरिया आपके साथ मैच कर रहा है। तो ये डिटेल हो जाने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम किस पे बात करने वाले हैं। अब जो है आप बात करेंगे जो है यहाँ पे जो सेक्शन जिनके बारे में मैंने आपसे बात की है, ट्रैक एप्लीकेशन का स्टेटस जो है आपने चेक कर लिया है कि किस तरीके से आपको आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो ट्रैक करना होता है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है एंड कैप्चा कोड एंटर करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही कैप्चा कोड एंटर करेंगे और जो है इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस तरीके से, कि अभी मेरे वाले केस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, या फिर अगर आपका अभी अवेटिंग होता या प्रोसेसिंग में होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मेंशन होता है प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर आपको इन डिटेल चेक करना है, या डैशबोर्ड जो होता है जहाँ पे आपकी डिफरेंट काइंड जो मैंने अभी आपको बताए थे, इस तरीके से जो आपका डैशबोर्ड दिखता है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन के स्टेटस आपको चेक करना है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे उसके लिए आपको ये जो नीचे दिखता है फॉर एनी फर्दर प्रोसेसिंग, तो आप अपना रेफरेंस नंबर डाल के जो है कैप्चा कोड डाल के एंटर करते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन करने का भी ऑप्शन आता है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चेक करनी है तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूज़र नेम एंटर करना होगा और आपका पासवर्ड आपको एंटर करना होता है। तो जैसे ही आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करके आगे प्रोसीड और कैप्चा कोड एंटर करके साइन इन करेंगे, तो आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपका डैशबोर्ड, और उस पे आप अपनी एप्लीकेशन के जो स्टेटस हैं वो चेक कर सकते हैं। और आपका एप्लीकेशन जो है जैसे आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है वो क्या है, अगर कोई एप्लीकेशन आपकी इनकम्प्लीट है तो वो आप वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट, आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट हुई है और विद सक्सेसफुल पेमेंट, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
एप्लीकेशन का कोई भी रिवर्ट आया है अथॉरिटी की तरफ से, कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, वो आपको यहाँ पे चेक करना है और उसके साथ आपको रिवर्ट करना है, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, ताकि आपका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी इनिशिएट हो सके और प्रोसेस हो चुके। इसके लिए आपको अपना ईमेल और जो है आपका एसएम जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो ज़रूर चेक करना है, ताकि आपकी आपकी जो एप्लीकेशन है वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो। और आपका जो भी जो आपका एप्लीकेशन या लाइसेंस जब भी बन के तैयार हो जाता है, या जब भी कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आपका बन जाता है, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, और इश्यू जो है यहीं से आपके आप इस सेक्शन के अंदर ही आप आके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आपकी ईमेल आईडी पे भी वो जो है उसका लिंक शेयर करते हैं, या फिर आपकी पीडीएफ फाइल वो है आपकी ईमेल आईडी पे भी आती है, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा जो डिफरेंट टैब होते हैं। अभी मैंने ट्रैक एप्लीकेशन टैब के बारे में बात की है, और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस पता लगेगा। ट्रैक एप्लीकेशन के अंदर आपको अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आपको पता लग जाएगा उसमें कि क्या स्टेज पे वो है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिखता है आपको, नो योर ऑफिसर। अगर आपने किसी भी स्टेट के अंदर आपका लाइसेंस अप्लाई किया है, और अगर आपको अपना ऑफिसर के बारे में जानना है, उनको कॉन्टैक्ट करना है, तो आप सीधा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई है अभी तक, कितना टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको आपके जो भी ऑफिसर्स होंगे उनकी डिटेल मिल जाएगी, और आप उनको कांटेक्ट उनकी ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कभी चेक करना होता है कि अगर आपको आपने किसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो आप डायरेक्टली उनको उनकी जो ईमेल आईडी होती है उस पर भी लिख सकते हैं। और जैसे आप देखें ऑफिसर टाइप, तो जैसे कि ये सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी है, यानी डेट मीन कि वो सेंट्रल लाइसेंस और स्टेट लाइसेंस के लिए ये फूड आप उनको लिख सकते हैं। अगर केवल रजिस्ट्रेशन का केस है तो आपको यहाँ पे इनको कांटेक्ट नहीं करना, ये केवल लाइसेंस वाले केस में है। इसके बाद अगर आप क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नॉर्मल प्रोसेस हो जाता है, उसमें उतना टाइम नहीं लगता है, बट इन केस ऑफ लाइसेंस आपको यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी दिए होते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस स्टेप पे आके आपको अपने ऑफिसर की जानकारी मिल जाएगी और उनकी ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगी, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद है आपका एफबीओ सर्च। एफबीओ सर्च में आपको अपना जैसे कोई कंपनी आपका किसी नाम से आपने कोई आपका जो है लाइसेंस लिया हुआ है, तो अपना कंपनी नाम और इसका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टैब है हाउ टू अप्लाई। अगर आपको पता करना है कि किस तरीके से आप लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसका एक फ्लो उन्होंने दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रोसेस दिया हुआ है, और आपको उसमें पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अगर आप लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यूज़र आईडी आपकी क्रिएट करनी होगी। उसके बाद आपको स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन जो है आपको स्टार्ट करनी है। किस तरीके से स्टार्ट करनी है वो उसके अंदर प्रोसेस दिया हुआ है। सिलेक्शन ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस, आपको आपका जैसे कि मैंने बताया कि आपका काइंड ऑफ बिजनेस क्या है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म ए फॉर्म बी है, अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे डिटेल आपको फिल करने हैं आपके। इसके बाद डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ जाता है, इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं सेल्फ अटेस्टेड, और लास्ट में आपको फीस की पेमेंट करनी होती है। देन आपको एक 17 डिजिट का एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, जिसको आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रखना होगा आपके अपने पास। लास्ट स्टेप जो है आपको मिलेगा वो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का। अब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है। अब प्रोसेसिंग की जो है स्टेज वो है स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले स्टेज 1 है, जिसमें देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है और जो है उसकी कंफर्मेशन होगी, फी रिसिप्ट वगैरह की जो है वो चेक करेंगे। उसके बाद आपकी जो है डॉक्यूमेंटेशन की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी स्टेज 2 के अंदर। और स्टेज 3 के अंदर अंदर जो है वो इंस्पेक्शन के लिए अगर रिक्वायरमेंट होगी इन केस ऑफ लाइसेंस, तो जो पर्सन होंगे आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं आपके प्रेमाइसिस पे या फिर आपके एड्रेस पे। और उसके बाद जो है स्टेज 4 है, वो है उसमें आपका जब सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो आपका जो लाइसेंस है वो इशू हो जाएगा, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है उन्होंने, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके सारे जो डाउट हैं वो मैं क्लियर करूँ, और मैक्स जो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर सकूँ। इन केस अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग रह गई उस वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सके, मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं आपके जो मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।